हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। रिसेंटली मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज और डीएम्स आए थे रिलेटेड टू हाउ टू रिकवर ट्रेडिंग लॉसेस। किस तरीके से ट्रेडिंग लॉस को रिकवर किया जाए या फिर ट्रेडिंग लॉस से बचा जाए। जो आज का सेशन रहने वाला है वो इसी टॉपिक पे रहने वाला है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक नोट पैड और एक पेन लेके बैठे, क्योंकि ये वाला सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिंग लॉस को रिकवर करना जो प्रोसेस है वो चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होती है अपने ऊपर काम करने से, लॉस जो हमें हुआ है उसको एनालाइज करने से, ट्रेडिंग प्लान पे काम करने से। अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो उसे बनाना है, और अगर वो बना हुआ है ऑलरेडी तो उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं और साथ में साथ इमोशनल डिसिप्लिन पे काम भी करना है। तो इन पॉइंट्स को हम जानते हैं आगे इस सेशन में ब्रॉड पर्सपेक्टिव से। जो सबसे पहला पॉइंट आता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एनालाइज द लॉसेस, कि जो आपके जो लॉस हुए हैं उसका आपको एक्चुअल फिगर पता होना चाहिए और उसके पीछे का रीजन कि वो लॉस क्यों हुए हैं। लाइक आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके जो लॉसेस हुए हैं वो किस तरीके के हुए हैं। मीन्स लाइक आपने कोई ट्रेडिंग प्लान अगर है तो वो फॉलो नहीं किया है, अगर नहीं है तो आपने उसे क्यों नहीं बनाया है, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट आपने यूज नहीं किया है, या फिर आपके पास कोई एक्शनेबल पोजीशन साइजिंग नहीं है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं उन लॉसेस के पीछे। और उसके बाद पॉइंट आता है कि जो आपको जो लॉसेस हुए हैं वो किस सेगमेंट में हुए हैं, इक्विटी में हुए हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में हुए हैं, कमोडिटीज में हुए हैं या करेंसी में हुए हैं। या आप बोल सकते हैं कि आपको टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है, उसके अलावा आप फर्स्ट स्टेप ही आपने अर्ली जंप इन कर दिया ऑप्शंस ट्रेडिंग में, या चार्ट रीडिंग नहीं आपको आती है और आप सीधा ट्रेड करने लगे। तो ये काफी सारी चीजें आप इसमें जब आप अपने लॉस को एनालाइज करेंगे तो ये पॉइंट आउट आप चीजें कर सकते हैं कि आपको उन लॉसेस के पीछे का मेन रीजन क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा होता है एनालाइज योर लॉसेस। देन कम्स वर्किंग ऑन योरसेल्फ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था बुक्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो उस वीडियो में मैंने एक बुक रिकमेंड करी थी जिसका नाम था सुपर ट्रेडर बाय डॉक्टर वेन था। तो जो उस बुक का जो पहला पार्ट था उसी का नाम था वर्किंग ऑन योरसेल्फ। मार्केट में जंप करने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में अपने बिलीफ को ट्रेड करते हैं कि हमें क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है या साइडवेज लग रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो जो आप कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। तो उससे बेटर है कि आप सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए दैट सूट्स यू। मीन्स लाइक आपके उसमें ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए कि आप इंट्राडे करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, डिलीवरी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये उसमें आप पूरा अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है आप उसमें लिखिएगा और ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड अवॉइड मेकिंग इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग। दिस कम्स अंडर इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। विज़ ट्रेडिंग प्लान के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि एक सिस्टमैटिक मैनर में किस तरीके से आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए और आपको उस ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहना चाहिए। और अगर आपको उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं और जब भी आपको लॉस हो रहा है उस ट्रेडिंग प्लान से, तो आपको क्या करना है, उसे आपको एडजस्ट भी करना है। फाइन, दैट कम्स लेटर इन दिस पीपीटी। सो अपने ट्रेडिंग प्लान पे आपको स्टिक रहना है, मेडिटेशन करना है, बिकॉज मेडिटेशन ना आपकी ट्रेडिंग को बहुत एनहांस करेगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एनहांस करेगी। विज़ आप जब आप मेडिटेटिव माइंड यूज करेंगे तो आप नेगेटिव थॉट्स, जो लाइक एग्जांपल लूं कि मुझे ट्रेड में स्टॉप लॉस ना हो जाए या मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो मेडिटेटिव माइंड क्या करता है, आपको रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, उन नेगेटिव थॉट्स से आपको अलग रखता है।
तो और उसके बाद एक पॉइंट आता है सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। आपको अपने जो गोल्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर रखने हैं और अचीवेबल रखने हैं कि जिसे आप इजीली अचीव कर पाए। कोई इमेजिनरी नंबर चूज ना कर लें कि मैं एक्स अमाउंट मुझे इस साल ट्रेडिंग से बनानी है। तो उससे क्या होता है कि वो आप अपने माइंड को प्रेशराइज करेंगे कि जल्दी ही आप जंप इन करेंगे ट्रेड में। मतलब आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि मुझे इस महीने इतना प्रॉफिट निकालना है। दीज थिंग्स हैम्पर योर इमोशनल डिसिप्लिन। फाइन, तो सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मीन्स लाइक आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एक हेल्दी रूटीन। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिए। मीन्स लाइक अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो आपको स्लीपी बनाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को हैम्पर करता है। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कीजिए। देन कम्स, अगर आप ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते हैं और आपको उससे अचीवेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देन कम्स एडजस्ट योर ट्रेडिंग प्लान। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करना है, उसके अंदर एडजस्टमेंट करने हैं ताकि जो आपका जो रिस्क एक्सपोजर है आप उसे रिड्यूस कर पाए। ठीक है, और साथ में साथ आप रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स रखें और हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स पे ही फोकस करें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मींस जहां पे आपका ट्रेंड लाइन भी आ रही हो, सपोर्ट आ रही हो, साथ में आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हो, यानी कि वहां पे तीन चार चीज ऐसी आपकी एज इंक्रीज कर दें और आपके उस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बना दें। फाइन, और मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बोल चुका हूं, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग प्लान, आप उन्हें पेपर पे लिखिए ताकि जब आप एक अपना एक्चुअल ट्रेडिंग प्लान बनाएं तो वो आप एक प्रॉपर वे में बना पाए। अगर आपने माइंड में ही सोच के रख लेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स आपके छूट भी सकते हैं। तो जो भी कुछ आपके पॉइंट्स दिमाग में आते हैं तो आप उन्हें पेपर पे लिखिए ताकि जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं तब आप उन्हें यूज कर सके। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जो चार वर्ड्स हैं, प्रिजर्व योर प्रीशियस कैपिटल, इसे स्टिकी पैड पे आप लिख के अपने जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस डेस्क के आसपास रख दें। इससे होगा क्या कि जब भी आपका ध्यान जाएगा प्रिजर्व योर प्रीशियस कैपिटल पे, तो आप अपनी कैपिटल को बचाने की कोशिश करेंगे। मींस आप आलतू फालतू की ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मार्केट में सबसे पहली बात होती है कि अपने जो कैपिटल है उसे प्रिजर्व करना। ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल बना देगी, बट सबसे पहले बात होती है कि अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना। आई होप अभी तक ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। एडजस्ट योर ट्रेडिंग प्लान, एनालाइज योर लॉसेस, वर्किंग ऑन योरसेल्फ। फाइन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो कि इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में या जो जिनको लॉस हो रहा है, ठीक है, आप उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियोस भी लेके आता रहूं। थैंक्स। देन कम्स ट्रेड जर्नल। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोल चुका हूं, ट्रेडिंग प्लान और ट्रेड जर्नल दो ऐसे मेन टूल हैं जो आपकी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसे एनहांस कर देंगे। तो ट्रेड जर्नल होते क्या है? ट्रेड जर्नल होता है कि अपनी एक जो ट्रेड्स लिए हैं आपको उनका ट्रैक करना, उन्हें लिखना। तो इससे होता है कि आप अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड जर्नल के बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला और मेन बेनिफिट है बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहली बात होती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी कि जो आपकी जो पास्ट ट्रेड है आप उसे एनालाइज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज आपके लिए काम कर रही है और क्या चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूव डिसिप्लिन। ठीक है, जब आप अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड डेली मेंटेन करेंगे और फिर उसे आप वीकली, मंथली और एक प्रोसेस में आप ले आएंगे तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे। आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा और आप इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, जिसका जो मेन रीजन होता है कि ट्रेडिंग में लॉस का, वो उसे आप अपनी एक रूटीन से हटा देंगे, इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, देन कम्स थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि जब आप अपनी ट्रेडिंग की जो ट्रेड्स हैं
उसे आप रिकॉर्ड करेंगे, उसे आप एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। फाइन, ठीक है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएंगे तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करेंगे। फाइन, और मैं कह रहा हूं वीकनेस को अगर आप हटा भी देंगे तो आपकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। देन कम्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जब आप सारी चीजें लिखेंगे एक जगह तो आप अपने जो ट्रेडिंग है उसके लिए मोर अकाउंटेबल रहेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी ये बोला है कि अगर आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन भी आप ही हैं, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके पीछे का भी रीजन आप ही है। तो जब आप गलत हैं तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, वर्किंग ऑन योरसेल्फ। देन कम्स बी पेशेंट। ट्रेडिंग में लॉस रिकवर करने के लिए आपको टाइम भी लगेगा और आपको इसके लिए पेशेंस भी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे। आप उन्हें लिखिए, उनके पीछे का रीजन कि आपको प्रॉफिट हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, तो आप उस डेली रूटीन में आप उसे फॉलो करते रहिए। मतलब एकदम आपको क्विकली जो ये चीज आती है कि मैं अपने लॉसेस को क्विकली कवर कर लूं, उस चीज को आपको हटाना पड़ेगा अपने माइंड से, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स में आपको सेटिस्फाई होना है और उस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू रखना है। मीन्स इन शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं तो लॉस रिकवरिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस दौरान आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। देन कम्स, अगर आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि टेक सम टाइम ऑफ, आपको एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप अपने माइंड को एक न्यूट्रल स्टेट में ला सकें। और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि अगर जब आपको लॉस हो रहे हैं तो आप उस दौरान थोड़े से स्ट्रेसफुल होते हैं, और जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे रिलेटेड टू ट्रेडिंग तो वो आपको एक फर्दर लॉस और दे सकती है। तो इट्स बेटर कि टेक सम टाइम ऑफ और कुछ ऐसे प्लान बनाएं जो कि आपकी ट्रेडिंग को एनहांस कर सके, या अगर आप ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसके बावजूद आपको लॉस हो रहे हैं तो आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे अपने ट्रेडिंग प्लान में और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। देन कम्स लास्ट एंड द क्रूशियल पॉइंट, कंसीडर सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। इसके इसके रिगार्डिंग मैंने अपना ईमेल भी लिखा हुआ है और मैंने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी इस स्लाइड में है। अगर आपको कुछ भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग जर्नलिंग, तो कुछ भी है आप मुझे राइट अप कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लिसफुल ट्रेडिंग।